हाय फ्रेंड्स, आपके यूट्यूब चैनल आरटीसीसी मैथ में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज प्राकृतिक संख्या जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें हम लोग पढ़ रहे हैं सम संख्या विषम संख्या के बारे में। आज हम पढ़ेंगे भाज्य संख्या अभाज्य संख्या के बारे में। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। और उससे पहले थोड़े आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और लाइक भी करें। आप कमेंट जो है आपका हमें लगता है कि आपका कोई क्वेश्चन ही नहीं होता है जिसके चलते आप कमेंट नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी कमेंट किया कीजिए, कुछ तो क्वेश्चन होगा ज़रूर। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। आज हम लोग पढ़ेंगे भाज्य संख्या। पहले भाज्य और अभाज्य पढ़ेंगे। अभाज्य संख्या, ठीक है। भाज्य संख्या पढ़ेंगे और अभाज्य संख्या पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या किसको कहते हैं? वैश्य प्राकृतिक संख्या। ध्यान से समझिएगा, वैश्य प्राकृतिक संख्या, वैश्य प्राकृतिक संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से और भाग लग जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। समझ गए? फिर से सुनिएगा, वैसी प्राकृतिक संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भाग लग जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। समझ गए? तो हम लोग इसका एग्जाम्पल देखेंगे। भाज्य संख्या का एग्जाम्पल क्या होगा देखिएगा। एग्जाम्पल है 4, 6, 8, थोड़ी दूरी लिखेंगे। 4, 6, 8, 9, 10, ठीक है। और आगे अनंत तक रहेगा, ठीक है। तो इस परिभाषा जैसा कहता है उसके हिसाब से एग्जाम्पल को शो करेंगे। यानी एग्जाम्पल में कैसे शो करेंगे? वैसी भाज्य संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा, देखेंगे एक और स्वयं यानी कि 4, स्वयं यानी कि 4 के अलावा अन्य संख्या यानी कि 2 से भाग लग जाएगा, से भाग लग जाए इसे क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे। यहाँ भी सेम है, एक और स्वयं यानी 6 के अलावा अन्य संख्या यानी कि 2 से भी भाग लगेगा, 3 से भी भाग लगेगा। 8 है तो एक और स्वयं यानी कि 8 खुद हो गया, उसका स्वयं मतलब कि अपने, और उसके बाद 2 से भी लगेगा, 4 से भी लगेगा, 1 से लगेगा, 9 से लगेगा यानी स्वयं से लगेगा, 3 से भी लगेगा। बात तो समझ में आ गई। यहाँ है 10, 1 से भी लगेगा, 5 से लगेगा, स्वयं यानी कि 10 से भी लगेगा, 2 से भी लगेगा। ये सभी संख्याएं क्या है? भाज्य संख्या। क्या है? भाज्य संख्या। इनके बीच का अंतर हमेशा सामान्य नहीं होता है। ध्यान से सुन लीजिएगा, सेंस दिमाग से सुनिए, को समझिए दिमाग से। इनके बीच का अंतर हमेशा सामान्य नहीं होता है, अलग अलग होते हैं। समझ गए? और दूसरी बातें हैं, इनका बीच का जो एचसीएफ होता है तो कभी सम होता है तो कभी विषम भी होता है। समझ में आ रहा होगा बातें? ओके, चलिए नेक्स्ट आगे देखिए। उसके बाद अभाज्य होता है, अभाज्य संख्या। उसके बाद क्या पढ़ते हैं हम? अभाज्य संख्या पढ़ेंगे। देखिए आप खुद समझिएगा, अभाज्य संख्या हम किसे कहते हैं। अभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है, ध्यान से समझिए, अभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जिसमें एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भाग न लगे उसे अभाज्य संख्या कहेंगे। अन्य संख्या से भाग न लगे उसे अभाज्य संख्या कहेंगे। समझ गए? फिर से सुनिएगा, वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भाग न लगे उसे अभाज्य संख्या कहेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल है 2, 3, 5, 2 के बाद 3 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 7 हो गया, फिर क्या, समझ गए? आगे अनंत तक हो, ठीक है। एक और स्वयं यानी कि 2, इसके अलावा अन्य संख्या से भाग नहीं लगना चाहिए। तो बताइए 2 में और कोई संख्या है जो मतलब 2 से 2 को भाग दे दे?
तो नहीं है, यानी कि एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भाग नहीं लगना चाहिए। अन्य संख्या से भाग नहीं लग रहा है, इसलिए क्या कहेंगे हम इसको? अभाज्य संख्या कहेंगे। नेक्स्ट है, इसमें भी एक और स्वयं के अलावा अंश किसी से नहीं लग रहा है। एक और 5 के अलावा और किसी से नहीं लग रहा है। एक और 7 के अलावा अन्य किसी से नहीं लग रहा है। एक और 11 के अलावा अन्य किसी से भाग नहीं लग रहा है। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अगर दिक्कत है तो कहिए सर, दिक्कत है तो बोलिए। चलिए, नहीं दिक्कत है तो यहाँ तक बातें आपको समझ में आ गई। चलिए, तो अब बाकी की बातें समझ लेते हैं। तो जितने भी अभाज्य संख्याएं होंगे, जितने भी भाज्य संख्या होंगे वो अनंतक होंगे, और जितने भी अभाज्य संख्या होंगे अनंतक होंगे। लेकिन 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 सुनिए, अभाज्य संख्या यानी इस संख्या का HCF जहाँ तक होती है, HCF अगर आप निकालिएगा, HCF निकालिएगा, तो याद रखिएगा हमेशा 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 एक होगा। बहुत वीवीआई है, इतना बड़ा वीवीआई है कि कुछ भी मत कीजिए, नहीं समझे? बहुत वीवीआई है। अभाज्य संख्या का हमेशा HCF एक होगा। हमेशा HCF क्या होगा? एक होगा। समझ गए या नहीं समझे? समझ गए। लेकिन बातें ध्यान से सुनिएगा, मेरे गौर से। लेकिन इसका LCM जो होगा, LCM हमेशा हमेशा सामान्य नहीं होगा। समझ गए? सामान्य नहीं होगा, बल्कि ध्यान से सुनिए, बल्कि वो जो है भाज्य संख्या होगा। क्या होगा? भाज्य संख्या होगा। ध्यान से सुनिएगा, क्या होगा? भाज्य होगा, भाज्य संख्या होगा। हमेशा वो भाज्य संख्या होगा। लेकिन एक बात नोट करके लिख लीजिएगा, नोट में ध्यान से समझिएगा। नोट में लिखिएगा कि कभी भी सम नहीं होगा, सम नहीं होगा, सम संख्या नहीं होगा। यानी कहने का मतलब है कि सम संख्या नहीं होगा। बातें समझ में आ गई? कभी ये सम संख्या नहीं होगा। इसका HCF, इसका LCM जो है, कभी अभाज्य संख्या का LCM कभी सम संख्या नहीं होगा, लेकिन वह भाज्य संख्या होगा। समझ गए? चलिए आगे और दिखाते हैं आपको इससे क्या क्या पूछता है एग्जाम में। देखिए, नोट कीजिएगा, ये ब्रह्मास्त्र है। यानी कहने का मतलब है, शायद आज तक आप पढ़े हो या नहीं पढ़े हो, लेकिन फिर भी नहीं भी पढ़े तो कोई बात नहीं, हम तो पढ़ा ही रहे ना, तो फिर नहीं की बातें नहीं। चलिए देखते हैं क्या। देखिए क्या नहीं। नोट में सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र वाली बात ये है कि देखिए, कहने का मतलब है कि सम संख्या और अभाज्य संख्या सम संख्या में सबसे छोटा और अभाज्य संख्या में सबसे छोटा अभाज्य संख्या, दोनों का HCF पूछता है। दोनों का HCF, यह एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। नोट करके लिख लीजिएगा, एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। ये दोनों सवाल जो है, ये जो दिख रहा है आपको, ये पूछा हुआ सवाल है का HCF पूछा जाता है। इसका HCF क्या होगा? तो दिमाग एकदम कंसंट्रेट करके सुनिएगा। HCF इसका जो है क्या होगा? 2 होगा। लेकिन ये क्या है? सम है, सम और भाज्य, अभाज्य भी। समझ गए? यानी कि सम संख्या भी होगा और अभाज्य संख्या भी होगा। एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे छोटी सम संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का HCF क्या होगा, तो आपको जवाब देना है। उसका आंसर होगा 2। जैसे 2 यहाँ दिख रहा होगा, सम संख्या जिसमें 2 से भाग लग जाए उसको सम संख्या कहेंगे। तो 2, तो 2 भागे 2 करेंगे, एक बार में 2 कट जाएगा, यानी कितना है HCF? 2। समझ गए? ओके, बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट जो बातें हैं इकाई अंक वाली है। इकाई अंक नेक्स्ट बात है। इकाई अंक किसको कहेंगे हम सीखेंगे और जानेंगे। देखिए 54, इसमें इकाई अंक क्या होगा? इकाई अंक जो राइट हैंड यानी कि राइट हैंड से पहला जो आएगा अंक ये उसको हम इकाई अंक बोलते हैं। तो राइट हैंड से पहला अंक इकाई अंक होगा, यानी कि इकाई अंक क्या होगा इसका? तो इकाई अंक 4 होगा। ठीक है, यानी ये वाला 4 होगा। बातें समझ में आ गई। उसके बाद है 65, इसका इकाई अंक क्या होगा? तो 5। उसके बाद 0, इसका इकाई अंक क्या होगा? 0। उसके बाद इसका इकाई अंक क्या होगा? तो 6। फिर देखिए इसका इकाई अंक क्या होगा? 2। बातें समझ में आ गई। इकाई अंक, इकाई, दहाई, सैकड़ा ऐसा लिखते हैं। तो पहला इकाई अंक ये हुआ, यानी कि फर्स्ट इकाई अंक, यानी ये वाला फर्स्ट, इसको दहाई, इसको सैकड़ा बोलते हैं। समझ गए? चलिए इतना तो आपको खुद आप जानते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। देखिए 7, 6 और 3 लिखा हुआ है। अगर गुने इसमें जोड़, चलिए देखिए इतना लिखा हुआ रहेगा, इसका इकाई अंक आपसे पूछेगा। तो देखिए क्या है, जब भी आपसे इकाई अंक पूछे ना, तो देखिए मेरा एक ही बात आपसे कहना है, और गुजारिश भी है, रिक्वेस्ट भी है। इकाई अंक जब भी पूछे ना, तो सिर्फ इकाई अंक का ही काम कीजिए। बाकी अंक जितना भी संख्या दिया हुआ, अंक दिया हुआ, बाकी को कुछ मत कीजिए, आप छोड़ दीजिए। ठीक है, चाहे कुछ भी पूछे, सिर्फ इकाई अंक पूछे तो आप सिर्फ एक बात पे काम कीजिए, सिर्फ इकाई अंक ही पर आप काम कीजिए। इकाई अंक को ही पकड़िए और सारा काम करना है जो कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए कैसे, यहाँ इकाई अंक 3 है, यहाँ इकाई अंक 5 है, ये दोनों 2 है, तो ये दोनों को जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 5। अगर सपोर्ट दैट यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसका इकाई अंक क्या हुआ? 3, और यहाँ 2 है, तो 3 दूना के 6। इसका इकाई अंक कितना आया? 6। समझ में आया कि नहीं आया? अभी हम मान के चलिए माइनस लगा देते हैं, तो 3 में से 2 चला जाएगा, तो इकाई अंक कितना आ जाएगा? तो 1 आ जाएगा। बातें समझ में? यानी इधर वाली संख्या जो दिया है इसका कोई मतलब नहीं रख रहा है आपको, सिर्फ इकाई अंक है तो इकाई अंक का ही हम काम करेंगे। क्या समझ में? आपको ऐसा मास्टरवा नहीं मिलेगा, एकदम पक्का बता रहे। लेकिन क्या कीजिएगा, हम झोला छाप है नहीं, यानी हम झोला छाप हैं इसलिए आपको लग रहा होगा, लेकिन पढ़ लीजिए। बहुत झोला छाप हो चाहे कौनो छाप हो, उसे क्या दिक्कत है, ज्ञान तो कानून से बटोर लेना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला बात है। अगला बात क्या है, ध्यान दीजिएगा। जैसे आप देखें कि 765 गुने 500 इतना लिखा हुआ है, तो इसका इकाई अंक क्या होगा? तो 6 पचे 30 होता है। क्या होता है? 30। तो 30 ऐसे नहीं लिखते हैं, तो इसका इकाई अंक इधर से इकाई दहाई ऐसा नहीं होता है। इकाई अंक कितना हुआ? ये यहाँ लिखेंगे 0। बात समझ में आ गया? यानी कहने का मतलब है कि सिर्फ हम इकाई अंक से ही मतलब रखेंगे, बाकी कोई संख्या से नहीं मतलब रखेंगे। नेक्स्ट बात है, क्या ध्यान दीजिएगा। हाँ यार ध्यान दीजिएगा, 6, 4, 2, 8। मेरे बात को गौर से समझिएगा। 6, 4, 2, 8 को अगर इकाई अंक 5 से गुना कर दीजिए, इकाई अंक 5 से क्या कर दीजिए? गुना अगर आप कर देते हैं तो आपको एक संख्या अगर आपको गुना कर देने से मिल गया, तो देखिए 8 अगर गुना करते हैं तो हर समय इसका जो इकाई अंक क्या आएगा? 0 आएगा। समझ गए? 8 पचे 40, 0 आ गया। 2 पचे 10, 0 आ गया। 5 का 20, 0 आ गया। 6 पचे 30, 0 आ गया। यानी कि जिसका इकाई अंक 6, 4, 2, 8 हो और उसका मल्टीप्लाई अगर 5 से मिल जाता है, जिसका इकाई अंक 5 भी हो, तो समझ लीजिएगा बिना गुना के लिए उसका यही उपाय है कि क्या हो जाएगा इसका आंसर? उसका आंसर हो जाएगा 0। इकाई अंक क्या हो जाएगा? 0।
2 4 6 8 10, यानी कहने का मतलब है कि किसी भी सम संख्या, समझिएगा मेरी बात, किसी भी सम संख्या जो 10 के अंदर हो, ध्यान से 10 के अंदर हो, सम संख्या को मल्टीप्लाई अगर 5 से हो जाता है तो वह संख्या जो है, संख्या का इकाई अंक जो है 0 हो जाएगा। बात समझ में आ गया, लड्डू की तरह। चलिए देखिए, अब इसमें और जोड़ दीजिए 3 5 9, फिर और जोड़ दीजिए 9 6 3। अब किसी भी संख्या को आप गुना कर दीजिए। देखिए यहाँ अभी यह मैंने बोला था कि जिसका इकाई अंक 2 4 6 8 होगा और उसका मल्टीप्लाई अगर 5 से हो जाता है तो उस इकाई अंक क्या हो जाएगा, 0। तो देखिए यहाँ 6 है और यहाँ कितना दिया हुआ है, 5 है, अगर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। अब 0 से सब में गुना कर दीजिए तो 0 ना होगा, बात समझे। 0 से 0 में गुना कर दीजिएगा तो सब 0 हो जाएगा, नहीं सब हीरो हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, बात समझ में आ गया। अगला जो बातें आती है वो जैसे 7 के पावर ऐसे इतना लिखा हुआ है, ठीक है, और इसका कुछ पावर दिया हुआ रहता है 3 4 9 इस टाइप्स का। तो इस टाइप्स के जब भी आपके साथ सवाल आते हैं तो आपको क्या करना है, 4 से घात को, या ध्यान दीजिएगा, नोट में बातें रखिएगा, नोट में घात को 4 से भाग देना है, शेष जो है इसका पावर हो जाएगा। शेष क्या होना चाहिए, शेष इसका पावर हो जाएगा। जैसे देखिएगा 4 बटे 32 होता है, तो यहाँ 2 32 में यहाँ 34 होता है, 2 और 29 हुआ, 4 सत्ते 28 हुआ, तो 28 यहाँ तो एक ना शेष बचा। यानी आपको जब भी इस टाइप्स के सवाल दे तो घात में भाग देंगे ना, तो हमको बाकी किसी से मतलब मत रखिएगा, आप सिर्फ शेष से मतलब रखिएगा, शेष जितना आएगा उसका वो पावर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 7 4 6 का ये क्या हो जाएगा, पावर, क्या यह शेष न था एक, तो शेष 1 हो जाएगा। अब इसका इकाई अंक जब आपसे पूछेगा तो 6 को, अब टोटल को नहीं गुना करेंगे, टोटल को गुना नहीं करेंगे, समझ में आया। 1 से मतलब 6 को एक ही बार गुना करना है, तो 6 एकम 6, यानी इकाई अंक 6 मेरा राइट आंसर। अगर यहाँ पे मान के चलिए कि इकाई अंक 3 आ जाता तो 6 को 3 बार गुना करते, तो ये नहीं था कि पूरे संख्या को 3 बार गुना करेंगे, तो इसमें भी करेंगे 6, देखिए 6 गुने 6 गुने 6 करेंगे तो 6 6 36, तो 6। अब यहाँ ये नहीं है कि 6 को फिर 36 से टोटल गुना करेंगे, खाली सिर्फ इकाई अंक से गुना करेंगे तो फिर 6 6 36 यानी 6। समझ में आ गया, बातें आ गई समझ में। यहाँ अगर 2 लिख दे, किसी भी संख्या का 2 भी लिख दे तो भी वही काम करना है, 6 गुने 6 यानी कि 6 6 36, यानी इकाई अंक 6, यानी कि मेरा 6 आंसर होगा। समझ गए। अब देखिए, अब ब्रह्मास्त्र वाली बात करते हैं, जिससे मारे और सारा जो है काम सभी जो है ब्रह्मास्त्र से लगने के बाद सब खत्म। कैसे खत्म, तो नोट में ब्रह्मास्त्र लिखिए, समझिएगा कहा है। देखिए 4 जो है, ध्यान से समझिएगा, 4 एक बहुत बड़ी गौर से बात है, 4 से शेष जितना भी होगा 4 से कम आएगा। क्यों, क्योंकि 4 तक आएगा तो कट जाएगा, बराबर बराबर 4 बटा 4 हो जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन 4 बटा 3 हो जाएगा ना तो नहीं कटेगा। आया समझ में, यानी कि 1 2 3 4, अगर 4 से हम भाग देते हैं तो शेष आने की संभावना होगी 1 2 3, शेष आने की संभावना 4 से अगर हम भाग देते हैं, जब भी हम 4 से भाग देंगे शेष आने की संभावना 1 2 3, यही में से कोई होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो हमें उम्मीद है आज आपको बहुत मज़ा से समझ में आया होगा। चलिए और थोड़ा सा देख लेते हैं क्या हाल चाल है, ठीक है। तो आज हम इस वीडियो को इतना ही रखते हैं क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाता है। तो आज हमें उम्मीद है आपको बहुत अच्छा से समझ में आएगा। अब बहुत ही जल्द, मैं आपको कहना चाहता हूँ, बहुत ही जल्द आपका और चैप्टर का जो है फंडामेंट, मतलब बेसिक चीज़ें मिलेंगे। तो चलते हैं। इससे पहले आपसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट यही है कि अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक शेयर कमेंट कीजिए और दिल से वीडियो देखिए और कमेंट कीजिए, ठीक है। थैंक यू।